लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होता है तभी ज्ञान की चर्चा संभव होती है। ऑपरेशन सिंदूर देश की शक्ति का प्रमाण है। कांग्रेस ने सेना को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। हथियारों के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। घोटालों से रक्षा व्यवस्था चरमरा गई। आधुनिक हथियारों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ा। आजादी के बाद रक्षा उपकरण निर्माण की दिशा खत्म कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को शासन का अनुभव है, फिर भी विदेश मंत्रालय का जवाब न मानना, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पर अविश्वास की कांग्रेस की मानसिकता है। उनका भरोसा पाकिस्तान के इशारे पर चलता है। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताना शहीदों का अपमान है। आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया गया है, फिर भी सवाल उठे कि कल ही क्यों मारा गया। ये हताशा निराशा की पराकाष्ठा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। पहलगाम के हमलावर पाकिस्तानी थे। कांग्रेस से सबूत मांगे, जबकि पाकिस्तान भी यही कह रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा प्रणाली को दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। 9 मई को पाकिस्तान ने हजारों मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि मोदी मरेगा, पर उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस को सिर्फ विरोध का बहाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर रोकने को लेकर सवाल उठाना वही मानसिकता है। कांग्रेस का सेना से विरोध पुराना है। कारगिल विजय को भी उन्होंने अपनाया नहीं। डोकलाम विवाद के दौरान कांग्रेस नेता छुपकर ब्रीफिंग लेते थे। देश जानता था पाकिस्तान और कांग्रेस के बयान एक जैसे होते हैं। विरोध के लिए पाकिस्तान की भाषा बोलना कांग्रेस की आदत बन गई। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस से सबूत मांगे, फिर सुर बदला, कहने लगे कि हमने भी की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फोटो मांगे गए। पाकिस्तान भी यही कहता था। पायलट अभिनंदन की वापसी पर भारत खुश था, लेकिन कुछ लोग मोदी के फंसने की बात कह रहे थे। हम अभिनंदन को ले आए, बोलती बंद हुई। पहलगाम के बाद बीएसएफ जवान पकड़ा गया। कांग्रेस ने अफवाह फैलाई, लेकिन अब वह शान से लौटा। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत की नीति स्पष्ट रही है। आतंक और उनके आका ही हमारे लक्ष्य रहे हैं। 9 मई को अमेरिका की उपराष्ट्रपति ने बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने बाद में उन्हें कॉल किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हमला हुआ तो बड़ा जवाब होगा। हमने पाकिस्तान की सैन्य ताकत को तोड़कर रख दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देने का फैसला किया तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिससे सालों तक याद रखा जाएगा। 9 मई की आधी रात को हमारी मिसाइलों ने प्रचंड प्रहार किया। पाकिस्तान चौंक गया। डीजीएमओ को खुद गुहार लगानी पड़ी। बहुत मारा है, अब और झेल नहीं सकते, हमला रोक दीजिए। ये उनके ही शब्द थे। भारत ने दिखा दिया कि नई नीति में ढील की कोई जगह नहीं। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने आतंकियों पर सीधा नाभिकीय हमला किया। 6 और 7 मई को सटीक ऑपरेशन हुआ। 7 मई की सुबह ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लक्ष्य क्या था और पूरा कर दिया गया। पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि हमारी तैयारी कितनी धारदार है। अगर पाकिस्तान समझदार होता तो आतंकियों का साथ ना देता, लेकिन उसने गलती की और भारत ने उस गलती को मौके में बदल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के एक्शन को रोकने की घोषणा हुई। उसके बाद सीमा पार से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कुछ लोग पाकिस्तान के झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और सिंदूर ऑपरेशन में हमारा हर लक्ष्य तय था और हमने पूरा भी किया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की योजना बनाने वाली जगहों पर हमला किया गया, उन्हें वही खत्म कर दिया गया। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत आत्मविश्वास से भरा है। आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस और उनके साथी पाकिस्तान के प्रचारक बनते जा रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को अपने मुद्दे बाहर से आयात करने पड़ रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने सराहा। सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने अपने वीरों का साथ नहीं दिया। 22 अप्रैल के बाद कांग्रेस उछलने लगी, कहने लगी कि मोदी कहां गया। उनकी बयानबाजी से सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा। कांग्रेस को न भारत की शक्ति पर भरोसा है, न सेना पर। जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वे देशवासियों के दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने कहा कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। अब आतंकी सरगना हमले के बाद चैन से नहीं सो पाते। भारत जाएगा और मार कर आएगा, ये न्यू नॉर्मल बन गया है। सिंदूर से सिंधु तक भारत ने प्रहार किया। अब हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। परमाणु धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। भारत अपने तरीकों से जवाब देगा। आतंक और आतंक के आकाओं को अलग नहीं देखा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने बहावलपुर और मुरीदके को तबाह कर दिया। परमाणु धमकी को झूठा साबित किया। भारत अब किसी ब्लैकमेल में नहीं आता। पाकिस्तान के एयरबेस आईसीयू में है। यह तकनीकी युद्ध का युग है। मेड इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। अगर बीते 10 साल की तैयारी ना होती तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता था। ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेना की सफलता से आतंक के आकाओं की नींद उड़ी। पहलगाम हमले के बाद ही पाकिस्तान को भारत के जवाब का अंदेशा था।
परमाणु धमकी देना शुरू कर दिया गया था। भारत ने 6 और 7 मई को बड़ा हमला किया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला पूरा हुआ। पहली बार भारत ऐसी रणनीति पर चला जहां पहले कभी नहीं पहुंचते थे, वहां भी पहुंचे और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जड़ से मिटा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला भारत को हिंसा में झोंकने की साजिश थी। देश में एकजुटता से उसे नाकाम किया। मैंने दुनिया को साफ कहा कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। 22 अप्रैल को लौटते ही बैठक ली। सेना को खुली छूट दी गई और स्पष्ट निर्देश थे, आतंकी और इनके आकाओं को सजा मिलेगी। कल्पना से भी बड़ी सजा इन्हें दी जाएगी। सेना तय करे कि कब और कहां और कैसे हमला करना है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र भारत के लिए विजय उत्सव का है। यह आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का पर्व है। ये सिंदूर की सौगंध पूरी समय का है। ये सेना के शौर्य और 140 करोड़ देशवासियों की एकता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। जिन्हें भारत की ताकत नहीं दिखती, उन्हें आईना दिखाने आया हूं। देश का मुझ पर कर्ज है। संबित पात्रा ने कहा कि 26/11 के बाद जश्न मनाने वाले की सोच को देश स्वीकार नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के शब्द गलत हैं और आज उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। हर देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान टीवी पर राहुल गांधी हीरो बने हुए हैं। पहले डोजियर चलते थे, अब भारत जवाब में डोज देता है। कांग्रेस की सोच देश के खिलाफ जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। चीन का नाम रक्षा मंत्री ने लिया तक नहीं। सरकार डर चुकी है। चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। ये बेहद खतरनाक समय है। प्रधानमंत्री को यह भी नहीं कहने का साहस है कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं की। उन्होंने सेना को रोक दिया। भारत युद्ध क्षेत्र न बन जाए। पीएम की छवि से ऊपर देश है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने मुनीर को युद्ध रोकने के लिए धन्यवाद दिया। आतंकी को सम्मान मिल रहा है, सरकार इसे सामान्य मान रही है। अगर दोबारा हमला होता है तो क्या सरकार तैयार थी? केवल सेना को भेजना ही नीति है। यही कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि भारत की चुनौती पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। आज दोनों मिल गए। चीन पाकिस्तान को जानकारी दे रहा है। दोनों सेनाएं एकजुट हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शाम को प्रधानमंत्री कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कोई देश पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा, आतंकवाद की निंदा कर रहा है। मतलब दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबर दिख रही। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को रोका, लेकिन वहां का जनरल अमेरिका में लंच कर रहा है। पीएम मोदी इस पर चुप आखिर क्यों है? ये मौन क्यों, जब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान को क्यों बताया गया कि भारत युद्ध नहीं बढ़ाएगा। सरकार पीएम मोदी की छवि बचाना चाहती थी। ट्रंप ने 29 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया। अगर ये झूठ है तो प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर उनमें साहस है तो संसद में ये कहें। लेकिन सरकार केवल छवि संभालने में लगी हुई है। देश की नीति को गुमराह किया जा रहा है। ये खतरनाक दिशा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 30 मिनट में सरेंडर कर दिया। सरकार ने पायलट्स को निर्देश दिए कि एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला न करें। इससे उनकी ताकत सीमित रह गई। हमने विमान इसलिए खोए क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर था। वायुसेना की गलती नहीं थी, बल्कि गलती थी सरकार की, जिन्होंने सेना के हाथ बांध दिए। सवाल यह कि विमान आखिर क्यों गिरे? सेना तैयार थी, लेकिन नेतृत्व में इच्छा शक्ति की कमी थी। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 से नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने अमेरिका की परवाह नहीं की। जनरल मॉनेक शॉ को पूरी छूट दी। तब पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन अब सरकार ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते। राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं होगा। यही तो राजनीतिक कमजोरी है। पाकिस्तान को पहले से संदेश देना हमारी इच्छा शक्ति की कमी को दिखाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं सेना के जवानों से मिलता हूं तो महसूस करता हूं कि वह टाइगर है, देश के लिए जान देने को तैयार है। लेकिन सेना का उपयोग करने से पहले सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सेना को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कानपुर में शहीद परिवार से मुलाकात की। सभी ने हमले की निंदा की, पर नेतृत्व को स्पष्ट होना चाहिए कि कब और कैसे सेना का उपयोग किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले की सभी ने निंदा की। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही सरकार और सेना के साथ था। हम एकजुट थे। उन्होंने कहा कि मैंने करनाल जाकर नरवाल के परिवार से मुलाकात की, उनका दर्द महसूस किया। विपक्ष देश हित में सरकार के साथ था, लेकिन फिर भी हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई। हमले पर एकजुटता दिखाई, लेकिन सरकार ने संवाद की जगह संदेह को चुना। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकले गौरव यादव बनारस के लिए पहुंचे। पीटीए के पोस्टर, तिरंगे और समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ 51 लीटर जल उन्होंने उठाया। काशी विश्वनाथ को अर्पित करने की कामना के साथ यात्रा की। मिशन 2027 के तहत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की भी प्रार्थना हुई। गौरव यादव के साथ राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुनील यादव भी दिखे। यात्रा में उत्साह और राजनीतिक संदेश साफ नजर आया। नानपारा पुलिस और तहसील प्रशासन ने गैंगस्टर
शेरू की अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की। ढोल नगाड़े के साथ जमीन को कुर्क किया गया। जिला अधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। तहसीलदार अंबिका चौधरी ने जानकारी दी कि अपराधियों को सख्त संदेश देने की ये कोशिश है। जमीन पर कब्जा हटाकर सरकारी घोषणा की गई है और ये कार्रवाई अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ सरकार की सख्ती दिखाती है। वहीं नवीन खरे नाम के सोशल मीडिया क्रिएटर की स्कॉर्पियो 25 जुलाई को पलट गई। अमोली बमहनी के बीच नहर पर स्टंट करते समय हुआ यह हादसा। करीब 26 लाख फॉलोअर्स वाले नवीन खरे की टीम में 6 सदस्य वायरल रील के पीछे जानलेवा स्टंट का खुलासा हुआ है। हालांकि गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे ग्रामीणों और ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। निजी स्कूलों की फीस की शिकायत पर पहुंची एबीवीपी से डीएम ने ही अभद्रता की। कार्यकर्ताओं ने जिसके बाद गुंडा कहकर उन्हें भगाने का आरोप लगाया है। डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर कार्यकर्ता बैठ गए और बारिश में हनुमान चालीसा पड़ी गई। निजी स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत का आरोप लग रहा है और डीएम से माफी की मांग हो रही है। 2 घंटे से धरने पर कार्यकर्ता डटे रहे। पुलिस और डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। मामला काफी गर्मा गया। तुलसीपुर क्षेत्र के चोरघटिया गांव में बेटे ने गंडासे से अपने ही पिता पर हमला कर दिया। पिता के सिर और हाथ पर गंभीर चोट आई है। छत पर सोते समय यह हमला हुआ। हमला करके बेटा वहां से भाग गया। पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में बेटे ने बताया कि पिता शराबी था और मां की मौत के लिए पिता को वो जिम्मेदार मानता था। मजारों पर भीख मांगने और बच्चों से भीख मंगवाने से परेशान था। निजाबाद के अलीपुरा गांव में नजाकत नाम के व्यक्ति ने शक के चलते पत्नी साहिबा की रात 1 बजे गला रेतकर हत्या कर दी। पत्नी उम्र में काफी छोटी थी और हत्या के बाद खुद कीटनाशक पीकर उसने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल नजाकत को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए बाद में भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पारिवारिक तनाव खौफनाक वारदात की वजह बना। बुलंदशहर के गांव अमरगढ़ में घर में अकेली युवती कुमकुम से 3 बदमाशों ने मारपीट की। युवती झाड़ू लगा रही थी कि तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पहले भी कई बार इस तरह की मारपीट की गई, लेकिन पुलिस की सांठगांठ के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र की यह पूरी घटना है। पीड़िता ने थाने में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के 8 गेट खोले गए हैं। पुल से 6 से 7 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राजघाट पुल डूबने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवागमन प्रभावित हुआ। प्रशासन जिसको लेकर अलर्ट है। पुलिस जवानों की दोनों ओर तैनाती की गई। बारिश आफत की वजह बनी। छतरपुर में न्यू खजुराहो टैक्सी सर्विस संचालकों ने कलेक्टर को आवेदन दिया। एएनएस टैक्सी कंपनी पर फर्जी बिलिंग और मनमानी का आरोप लगा है। तीसरे वर्ष बिना प्रक्रिया के रिन्यू हो गया टेंडर, जबकि रोजनामचा में शिकायत दर्ज है। 26 जनवरी को मिले प्रशस्ति पत्र भी सवालों के घेरे में है। टैक्सी कंपनी द्वारा लग्जरी गाड़ियों के झूठे बिल पास कराने के आरोप है। दमोह की कुम्हारी थाना पुलिस ने 18.80 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। आरोपी हालांकि मौके से गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत कुछ 2,82,000 बताई जा रही है। नशे से दूरी अभियान है जरूरी के तहत ये कार्रवाई की गई। एसपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी और अन्य अधिकारियों के निर्देश में दबिश देकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धौलपुर के ढोंडे का पूरा गांव में दवा लेने निकले दंपति के शव पार्वती नदी में तैरते पाए गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बाद में पुलिस को दी। मृतकों की पहचान महेश और बबीता के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा दिया है। महेश आगरा में मजदूरी करता था। पत्नी भी गृहिणी थी। 3 बेटियां और 1 बेटा नाबालिग। बाइक और आईडी के आधार पर पहचान हुई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सावन में लगातार बारिश से लबालब भरे बांधों पर मस्ती कर रहे युवकों की हरकतें वो रुक नहीं रही। बाड़ी थाना पुलिस ने तालाबशाही बांध से 7 युवकों को गिरफ्तार किया। चांदी चौक पर ये नहाने और धमाचौकड़ी करने में लगे हुए थे। शांति भंग की धाराओं में इन पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस लगातार लोगों को समझा रही है, फिर भी कुछ युवक मान नहीं रहे। युवक चोर रास्तों से बांध पर पहुंच रहे हैं। गंजबसोदा के अंबानगर के पास भारी बारिश में सड़क किनारे बरगद का पुराना पेड़ ढह गया और नीचे बैठे 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। घायलों को तुरंत सिरोंज अस्पताल पहुंचाया गया। महलुआ चौराहे के पास हुई घटना। राजस्व और एनएचएआई की टीम ने इस पेड़ को हटाया। सड़क में बाद में आवागमन को फिर से बहाल किया गया। गोंडा के वजीरगंज में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी। घर के अंदर चल रही असला की बड़ी फैक्ट्री, जहां अधबने और बने हुए हथियार और कारतूस बरामद हुए। महाराजगंज में चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा गया। तलाशी में शीतला के पास असला पाया गया। पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी खुद के ही घर में ये पूरी असला की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है।
हापुड़ में घंटे भर की बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। गढ़ दिल्ली रोड पर पानी जमा हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी तालाब बन गया। मरीजों को भारी बारिश और गंदे पानी से बीमारियों का खतरा सता रहा है। सड़कें जहां जलभराव के कारण गड्ढों में पानी भर गया, लोग घुटनों तक पानी से गुजरने को मजबूर है। जल निकासी का काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। नगरवासियों का कहना है कि पालिका लापरवाही बरत रही है। सपा सांसद डिंपल यादव पर साजिद रशीदिया की अभद्र टिप्पणी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। सपा महिला जिला अध्यक्ष ज्योति मेसी ने कहा कि ऐसे बयान महिलाओं का अपमान है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञापन सौंपकर सभी ने अपना विरोध जताया। महिलाओं के सम्मान से उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पुलिस से भी सख्त कदम उठाने की मांग की है। मुरेला पेंड्रा बरवाही जिले में रसोइयों ने शासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लाल बंगले में धरना देकर एक मांग पत्र सौंपा गया। वादा खिलाफी से नाराज रसोइयों ने कहा कि न मानदेय बढ़ा, न स्थायी दर्जा मिला, मनमानी से हटाने पर विरोध जताया गया। वर्षों की सेवा के बाद भी इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। मांग की गई है कि कलेक्टर से वेतन और पूर्ण स्थायित्व दिया जाए। सहारनपुर में महिला से छिनैती करने वाले 2 आरोपी हमजा और कैफ को गिरफ्तार किया गया। दोनों मंडी क्षेत्र के रहने वाले और नशे के आदी हैं, जिसी के चलते लोगों को लूट लिया करते हैं। अकेली महिलाओं को ये निशाना बनाते थे। यहाँ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ढमोला नदी पटरी से इन्हें पकड़ा है और इनसे सामान बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने कार्रवाई को लेकर जानकारी दी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने हंगामा कर दिया। कैंटीन संचालक से मारपीट कर तोड़फोड़ की गई। कई दिनों से यहां पे फ्री खाने की मांग हो रही थी। मना करने पर इन पर हमला कर दिया गया। श्रीराम भोजनालय संचालक ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। यह मामला सोहागपुर थाना इलाके का है। कॉलेज प्रशासन ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया। सुल्तानपुर के लंबुआ थाना क्षेत्र में गड्ढे में एक सड़ा गला शव पाया गया। बदबू की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। जब लोगों ने वहां पे मदद दिखाई नहीं, पुलिस ने ही खुद इसे रेस्क्यू किया। थाना अध्यक्ष अखिलेश सिंह और एसएसआई अरविंद राम ने शव को निकाला। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। क्षेत्र में पुलिस के काम की हालांकि तारीफ हो रही है, हालांकि शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बलरामपुर जिले के बवनपुरवा गांव में महिला और बच्चों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला। इस्माइल नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुरैना ग्राम प्रधान और सभासद पर भी मिलीभगत का आरोप लगा है। वादी से मारपीट और गाली गलौज की जानकारी दी गई है। पुलिस द्वारा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई। महाकाल मंदिर में सामान्य श्रद्धालुओं की तरह निगम सभापति कलावती यादव दीदी द्वारा दर्शन किए गए। मूसलाधार बारिश में श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन देखा गया। व्यवस्था की सराहना दीदियों के द्वारा की गई। भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की पुष्टि हुई है। बाबा महाकाल व नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का लाभ श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर द्वारा बाइक सवार कुलदीप यादव को टक्कर मार दी गई। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। कुलदीप को सोनिक अजकेन स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। पुलिस द्वारा शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ड्यूटी से लौटते समय यह हादसा हुआ। मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। ग्राम पंचायत हाराडूला में महानदी पर बनी पुलिया का हिस्सा अचानक से धंस गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के नीचे वर्षों से हो रही अवैध रेत तस्करी ने इस नींव को कमजोर कर दिया है। फिलहाल प्रशासन ने मार्ग को बंद कर दिया है। रायगढ़ के लेलुंगा थाना क्षेत्र के ग्राम धोराडांड में महिला रेखा राउत की हत्या के आरोपी लोकेश्वर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल धारदार कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।